टाइम हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? कूलम्स लॉ के बारे में, सॉरी चार्ज के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज चार्ज? इज चार्ज, इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये कहा था कि ये हमारे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, और हमने इसके बेशुमार किस्म के NMDCAT के MCQs डिस्कस किए थे, शायद आप लोगों को याद हो, जिसमें हमने ये कहा था कि आपके पास अगर दो बॉडीज़ हैं, इसमें अगर आपके पास +10 कूलम चार्ज है, यहाँ पर -10 है, तो वो जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी, स्टिक टुगेदर, और उसके बाद जब ये दूर दूर जाएंगी, तो मुझे बताओ यहाँ पर चार्ज कितना होगा, ए के ऊपर कितना होगा और बी के ऊपर कितना चार्ज होगा। इस तरह के हमने MCQs को डिस्कस किए थे, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ आपके पास रिलेटेड थे। आज हम कूलम्स लॉ को जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद हम लोग उसके MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक बच्चे हमारे पास क्या था? कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ तो आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है, हम इसको जस्ट जनरल सी हम इसके बारे में जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कूलम्स लॉ बेसिकली आपके पास दो चार्जेस के दरमियान, ऑब्वियसली सबको पता है दो चार्जेस के दरमियान आपके पास पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके पास क्या आ जाएगा? सेम चार्ज रिपल, सेम चार्ज रिपल बट ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, बट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ये तो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, सबको पता है ये, मेरे ख्याल से हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, कूलम्स लॉ के अंदर आपके पास कौन सा अपरेटस जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस कूलम्स लॉ को, इसको कूलम्स लॉ को फाइंड आउट करने के लिए? तो वो मेरे पास क्या है जी? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कूलम्स लॉ को इस्तेमाल जो है वो उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना, जो आपके पास जो न्यूटन्स ने जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, ठीक है, उसकी शेप और इलेक्ट्रोस्कोप की शेप आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम होती है। अगर आप इसकी डायग्राम को ड्रॉ करके देखो तो इनकी दोनों की डायग्राम आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम होगी। ये आपके पास दो बॉडीज़ होती हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ ये जुड़ी होती हैं। इसको आपने बॉडी ए का नाम, दूसरे को आपने बॉडी बी का नाम दे दिया, और इसके साथ आपने एक और बॉडी को सस्पेंड किया होता है, ये मेरे पास बॉडी सी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ए में अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में भी सी में भी अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ए में पॉजिटिव है, सी में अगर आपके पास नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्कोप होती है। ये भी आपको जो है आपने डिटेल्स लेक्चर्स में हमने पढ़ा है नून प्लस ग्रुप के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, और तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा कूलम्स लॉ के हवाले से? वो मेरे पास है जी इसकी इक्वेशन, और वो इक्वेशन मेरे पास क्या है जी? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास जो है वो कूलम्स लॉ की है, सब ने इसको बहुत दफ़ा देखा हुआ है। तो खैर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके कुछ NMDCAT के MCQs जो है वो डिस्कस करना शुरू कर देंगे। अब सवाल नंबर 1 है आपके पास, NMDCAT MCQs नंबर 1, ठीक है। पहले MCQs की तरफ बात करते हैं जी। MCQs 1, पहला MCQs क्या आ गया? if the quantity of charges is double, then force will be option number A F, option number B 2F, option number C 4F, and option number D F डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल आ सकता है कि अगर आप क्वांटिटी ऑफ चार्जेस को अगर आप डबल कर देते हो, तो मुझे बताओ आपके पास फोर्स जो है वो क्या होगी? क्या वो सेम रहेगी? क्या वो आपके पास डबल हो जाएगी?
क्या वो आपके पास 4 गुना इंक्रीज होगी या क्या आपके पास वो हाफ हो जाएगी? अभी हम इसके बारे में सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपके पास Q1 है वो आपके पास 2Q के इक्वल है और Q2 मेरे पास क्या हो जाएगा 2Q। आप वैल्यूज उठा के पुट करो तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू के 2Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4 टाइम F आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका पहला एमसीक्यूज आ गया। अच्छा जी, अब हम एमसीक्यूज नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 2 आपके पास क्या बन सकता है। ठीक है, वो एमसीक्यूज क्या है जी? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, द डिस्टेंस between two charges is double, then force will be option number A same, option number B double, option number C half and option number D quadruple। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। अगर आप जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान में अगर आप उसको डबल कर लो तो मुझे बताओ आपके पास जो है फोर्स वो आपके पास क्या होगी। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फार्मूला आपके पास क्या था, ज़रा ध्यान से देखते हैं। फार्मूला था आपके पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब आपके पास क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल, यानी आपके पास R की जगह पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स R। तो ये क्या बन जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम R का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास क्वाड्रल जो है यानी 1 डिवाइडेड बाय 4 क्वाड्रल को कहते हैं। तो ये मेरे पास इसका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसी के साथ साथ आपके पास जो है वो एक और सवाल भी हम लोग देख लेते हैं MCQs नंबर 3 को। MCQs नंबर 3 आपके पास क्या आ जाएगा, if the quantity of charges is double, if quantity of charges is double while the distance between the charges is half, then force will be तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सेम, ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्वार्टर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 4 टाइम एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 8 टाइम। इसको जरा हम ध्यान से देखते हैं और देखते हैं इसका पॉसिबल आंसर जो है वो आपके पास क्या हो सकता है। अब जैसे आपके पास फार्मूला है, फार्मूला आपके पास क्या है जी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब उसने आपको वैल्यूज़ जो गिवन कर दी हैं, यानी Q1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स Q और Q2 आपके पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स Q एंड द डिस्टेंस इज हाफ, यानी R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ज़रा वैल्यूज उठा के पुट करो तो देखता हूँ मेरे पास आंसर क्या आता है।
तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के टू क्यू डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 इंटू एफ। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी आ जाएगा, 8 टाइम एफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपके पास वो पूछ सकता है। अब सवाल नंबर 4 है आपके पास एमसीक्यू नंबर 4। इफ द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, सॉरी, if dielectric K is inserted between two charges, then force will be ऑप्शन नंबर ए है आपके पास F डिवाइडेड बाय K। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास के F। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास K डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ K। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास K स्क्वायर F आ जाएगा। तो ये 4 ऑप्शंस है आपके पास। इफ द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन 2 चार्जेस देन फोर्स विल बी व्हाट। तो आपके पास फोर्स क्या होगी, अभी हम इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या था, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आपने डाइलेक्ट्रिक K को इंसर्ट किया तो जब आप यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो यहाँ पर F डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, F डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K। अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास F डाई इलेक्ट्रिक की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी F डिवाइडेड बाय K। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ रहा है, जो कि आपके पास इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू नंबर 4 जो है मेरे पास आपके पास इस चैप्टर का ही आ जाएगा। अच्छा जी, अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं कि सवाल नंबर 5 आपके पास क्या हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 5, तो एमसीक्यू नंबर 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, the unit of permittivity of free space, permittivity is what? Option number A 1, option number B न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्स का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्स का स्क्वायर। अब उसने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, कि परमिटिविटी की यूनिट आपके पास क्या होती है, और नीचे उसने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए हैं और आपने इसमें इसकी यूनिट बतानी है। तो सबसे पहले आपने इसको देखना है कि व्हाट इज परमिटिविटी, कि परमिटिविटी आपके पास क्या होता है। तो भाई जो परमिटिविटी आपने इसको बहुत दफ़ा लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा होगा, हम इसको मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। परमिटिविटी बेसिकली आपके पास एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वो आपसे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट की आपके पास यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो मेरे पास जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या है जी, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो जब मैंने बेसिकली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो ये मेरे पास बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई F Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी,
ये क्या आ जाएगा, कूलम कूलम, तो ये मेरे पास आ जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स की यूनिट क्या आ गई न्यूटन, और आर की यूनिट आपके पास क्या आ गई मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एमसीक्यूज जो है वो आप सब लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। एमसीक्यूज नंबर 5, 6 और एमसीक्यूज नंबर 6 आपके पास क्या है जी ठीक है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी of dielectric medium in dielectric medium is ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्स का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब सवाल पूछा जी व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कि आपके पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की जो यूनिट ऑफ परमिटिविटी है वो आपके पास क्या होगी, इसको हमने दरअसल ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि सबसे पहले अगर आपके पास डाई इलेक्ट्रिक ना हो, अगर आपके पास वैक्यूम हो तो एफ वैक्यूम, इसकी यूनिट आपके पास क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब मेरे पास जो फोर्स डाई इलेक्ट्रिक की है एफ डाई इलेक्ट्रिक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये रहे एप्सिलॉन आर इज द परमिटिविटी इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जब आपके पास पड़ा होगा तो परमिटिविटी आपके पास क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम कह दिया। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी एफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अब जरा आपने एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ डाइलेक्ट्रिक। तो जाहिर सी बात है इसकी यूनिट भी आपके पास न्यूटन है, डाई इलेक्ट्रिक वाले की भी यूनिट आपके पास न्यूटन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो जो कि बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं आपके एंट्री टेस्ट में, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला सवाल, सवाल नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7, वो आपके पास क्या है जी, इफ द फोर्स इज नेगेटिव, द फोर्स इज नेगेटिव then two charges, option number A attract, option number B repel, option number C same, and option number D none of the above। अगर आपके पास फोर्स नेगेटिव है तो जो दो चार्जेस हैं क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या क्या आपके पास किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब ज़रा इसको ध्यान में देखते हैं कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म की बात है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में देखते हैं। मेरे पास फार्मूला क्या है कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2
डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पहली कंडीशन मेरे पास क्या है जी, अगर आपके पास Q1 जो है वो पॉजिटिव Q हो और Q2 भी मेरे पास पॉजिटिव Q हो, तो मेरे पास फोर्स क्या बनेगी? तो मेरे पास फोर्स बन जाएगी F इज इक्वल टू के, Q1 की जगह पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव Q, Q2 की जगह पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। यहाँ पर तो फोर्स आपके पास क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। यानी अगर आपके पास फोर्स पॉजिटिव होगी तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ऐसी बात है कि नहीं? तो दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को क्या किया? रिपेल किया। इसकी बनिस्बत ऑप्शन नंबर 2 देखो, अगर आपके पास Q1 जो है वो पॉजिटिव Q हो और Q2 मेरे पास नेगेटिव Q हो, और मैं देखता हूँ फोर्स आपके पास क्या बनेगी, तो ये बन जाएगी F इज इक्वल टू के पॉजिटिव Q नेगेटिव Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, प्लस माइनस आपके पास क्या होता है? माइनस, माइनस के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स आपके पास क्या बन रही है? नेगेटिव बन रही है। तो ये नेगेटिव बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास फोर्स नेगेटिव होगी तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इसी जितने MCQs आपके पास कूलम्स लॉ में से पॉसिबल थे जो कि आपके पास NMD केट के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे जब हम जाएंगे तो वो GRE बेस आ जाएंगे, लेकिन वो आपकी ज़रूरत के नहीं हैं, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहाँ तक ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हो जी।